यह 14,888 14,888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस जो आज एल्को के साथ आई है। ट्रेन 14,888 में चैन पुलिंग होगी, इसे कहते हैं अलार्म चैन पुलिंग। और इससे अब हमें ये ऐसे पता लगता है कि जब लोको पायलट कंसिक्वेंट 3 हॉर्न देता है, एक लंबा हॉर्न और 2 छोटे, तो वह एक इंडिकेशन है लोको पायलट को के द्वारा भेजा जाने वाला जो क्रमशः सभी रेल कर्मचारियों को RPF GRP को है कि चैन पुलिंग होगी है। रोज़ाना करोड़ों लोग भारतीय रेल में सफ़र करते हैं और अक्सर देखने में ये मिलता है कि ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री कई बार बेवजह ही किसी खास जगह पर रुकने के लिए ट्रेन की चैन की पुलिंग करते, बिना किसी वजह के ट्रेन की चैन पुलिंग करना एक गैर कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। चैन की पुलिंग करने से ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारतीय रेलवे कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ट्रेन चैन पुलिंग करने के लिए अनुमति देता है। चलो पहले ये जान लेते हैं। अगर ट्रेन में कोई यात्री सफ़र कर रहा है, वह अगर किसी स्टेशन पर यात्री का बच्चा पीछे छूट जाता है तो वह ट्रेन के अलार्म चैन को खींच सकते हैं। ट्रेन में सफ़र के दौरान अगर आग लग जाए, इस स्थिति में भी आप अलार्म चैन खींच सकते हैं। और उसी तरह अगर कोई बुजुर्ग या दिव्यांग ट्रेन में चढ़ रहा है और ट्रेन चल दे तो भी आप चैन खींच सकते हैं। इस स्थिति में ट्रेन में अलार्म चैन को खींचा जा सकता है। इसके अलावा ट्रेन में सफ़र के दौरान किसी व्यक्ति को तेज़ बुखार या हार्ट अटैक आ जाए तो ट्रेन को अलार्म चैन खींचकर उसको रोका जा सकता है। ऊपर बताई गई इन सभी जो परिस्थितियों में ट्रेन की चैन की पुलिंग की जा सकती है, जिसमें चार्ज फाइन नहीं है। रेल यात्रा के दौरान कभी भी आपात स्थिति आ सकती है और इस दौरान आपके पास एक ही विकल्प होता है कि ट्रेन को किसी भी तरह रोका जा सके। इस संकट से निकलने के लिए एक ही उपाय है ट्रेन चैन पुलिंग, यानी कि ट्रेन की चैन खींचना। क्योंकि संकट की स्थिति में चलती हुई ट्रेन में ड्राइवर या गार्ड की बोगी में पहुँचना एक तरह से असंभव काम है। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के प्रत्येक कोच में इमरजेंसी अलार्म चैन लगी रहती है, ACP, जो खींचे जाने पर चलती ट्रेन को रोक सकती है। आखिर ट्रेन चैन पुलिंग काम कैसे करता है, चलो आज इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए।
होता है तो ट्रेन अचानक रुक कैसे जाती है। दरअसल अलार्म चेन ट्रेन के मेन ब्रेक पाइप से जुड़ी होती है। यह ब्रेक पाइप लगातार हवा का प्रेशर बनाए रखता है, जिससे ट्रेन को आसानी से चलने में मदद मिलती है। जब किसी भी इमरजेंसी में आपातकाल में चेन या जंजीर खींची जाती है तो ब्रेक पाइप में जमा हवा एक छोटे से छिद्र के माध्यम से निकल जाती है और हवा के दबाव में गिरावट आने से वैक्यूम रिलीज होने से ट्रेन की गति धीमी हो जाती है। लोको पायलट हवा के दबाव में इस गिरावट को तुरंत नोटिस करता है, क्योंकि उसके पास बैरोमीटर का पैमाना लगा होता है और एक साथ गिरावट के कारण ट्रेन झटके के साथ रुकना चालू कर देती है और उसके तुरंत बाद ट्रेन सक्रिय पटरियों पर चलती है, इसलिए अचानक उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इससे असंतुलन पैदा हो जाता है और पटरी से उतर सकती है। जैसे अलार्म चेन की चेन खींची जाती है, आरपीएफ कर्मी बिना समय गंवाए उस कोच तक पहुंच जाते हैं जहां पर की चेन खींची गई है। आखिर इस तरह लोग ये रेलवे के अवस्था में कैसे पहुंच जाते हैं, इसमें आपको बताएं कि प्रत्येक ट्रेन के डब्बे में इमरजेंसी फ्लैशर्स लगे होते हैं जो कोच की साइड की दीवारों पर लगे होते हैं। आपातकालीन चेन खींचते ही इसके एसीपी फ्लैशर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और चमकने लगते हैं और वो फ्लैश करने लगते हैं। लोको पायलट के नियंत्रण में एक लाइट भी झपकना शुरू कर देती है। गार्ड और सहायक चालक आरपीएफ चेन पुलिंग के स्थान पर पहुंच जाते हैं और चेन को मैनुअली रूप से रीसेट करने में गाड़ी को पुनः चलाने में सक्षम हो जाते हैं। हवा का दबाव धीरे धीरे वापस फिर इंजन द्वारा सामान्य किया जाता है और ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाती है। इस आपातकालीन फ्लैशर्स से दूर दूर तक पर दिख सकता है कि किस जगह चेन की पुलिंग हुई है और ये भी अंदर जाने पे पता लगा सकते हैं कि चेन किसने खींची। आरपीएफ के जवानों को यात्रियों से पूछताछ करते हुए देखा जा सकता है और चेन खींचने की सजा क्या है। भारतीय रेल अधिनियम के धारा 141 के तहत वैध कारणों के बिना जंजीर खींचना दंडनीय अपराध है। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अनुसार यदि कोई यात्री बिना किसी पर्याप्त कारण के ट्रेन के प्रभारी रेल कर्मियों और यात्रियों के बीच संचार में हस्तक्षेप करता है तो उस व्यक्ति को दोषी माना जाता है और उस व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।